श्रीमद्भागवत इस बात का प्रतिपादन करती है और घोषणा करती है कि बहुत से शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ, सुनने से क्या लाभ। भागवत जी में तो लिखा है कि ये भ्रम पैदा करते हैं और ज़्यादा पढ़ गए, ज़्यादा सुन गए तो भ्रमित और हो जाओगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर पुनर्जन्म होता है और ईश्वर होता है और मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इतनी बुद्धि मत देना। जिस आइंस्टाइन को बड़ा बुद्धिमान जानते हो, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में यही प्रार्थना की कि दोबारा इतनी बुद्धि मत देना, मैं उलझ गया। और आज तो समाज में बस एक ही बात व्याप्त है, सबको बुद्धिमान होना है। बात बात पे अहंकार सहित लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हम आपसे कम बुद्धिमान हैं क्या। भाई यही तो ज़्यादा तकलीफ है कि आप बुद्धिमान हो, न होते तो बात बन जाती। विवेक के अभाव में बुद्धि विनाशकारी है, प्रायः 99%। और विवेक हरि कथा, गुरु कथा और साधन संपन्न हुए बिना कभी मिलता नहीं। राम की कृपा, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि इन शास्त्रों को भी अपने विनाशकारी विध्वंसक वृत्तियों के पोषण के लिए ढाल बनाती है। इसलिए अपात्र के मुख से तो शास्त्र भी श्रवण वर्जित है। सच कहता हूं, तुम्हें बड़ी निराशा होगी और तुम्हें लगेगा कि मैं नैसर्गिक जीवन जीऊं, नकली नहीं, असली जिंदगी। 2 पैसे कम होंगे हमारे पास। आज पूरे संसार का पैमाना यूनिट बन गया है, जो जितना धनवान वो उतना सुखी। ये कौन सा जहर भारतीयों के दिल में घोला गया है? मैं डिस्करेज नहीं कर रहा तुम्हें कि तुम मत कमाओ, और मेरे डिस्करेज करने से तुम मानने वाले भी नहीं, और मेरे इनकरेज करने से भी तुम्हें कोई करोड़ों मिलने वाला नहीं। बस तुम्हें रूबरू करा रहा हूं तुम्हारी स्थिति। तुम्हारे सवालों का भी जवाब दूंगा मैं, तुम्हारे जो सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। लेकिन मुझे पता है तुम क्या सवाल कर सकते हो। आई नो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, मैं जानता हूं। मैं ट्राई तो बहुत करता हूं, मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मेरे को उसके अनुसार सफलता क्यों नहीं मिलती? घर वाले मेरे को समझते क्यों नहीं? दोस्तों के बीच में मुझे ऐसा क्यों फील होता है? क्या मैं एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच पाऊंगा? एक्चुअली मेरा एम्बिशन ये है, पर घर वाले ये चाहते हैं। रिलेशनशिप में हूं लेकिन 2 साल से धोखा हो रहा है, तब से डिप्रेशन आ गया है। और क्या पूछोगे यार, तुम्हारे पास प्रश्न कितने हैं? अरे 10-20 प्रश्न लिख के दे दूंगा, उसी में से ऐसे कर देना टिक। और नया प्रश्न क्या करोगे? बहुत चालाक होगे, तार्किक होगे तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछोगे, ऐसे न पकड़ के ऐसे पूछोगे, पर किसी बुद्ध पुरुष को ठग नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे प्रश्नों को वो जानेगा। तुम पूछोगे कुछ और तुम्हारे हृदय में जो नंगापना होगा उसको वो समझ लेगा। और नंगे ही रहो, छुपाओ मत, आवरण में प्रश्न मत पूछो। बेस्ट तो वो है कम से कम जो अपने नंगे प्रश्न पूछने के साहस रखता है। उसके भीतर ही कुछ चेंजेस होने की संभावना है। जो प्रश्न पूछने में भी शर्माता है और एक बार इधर देखता है, एक बार इधर, एक बार सामने, कैसे पूछूं, क्या पूछूं,
क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछेगा, आजकल समाज में ऐसा क्यों? अबे समाज को गोली मार, तू अपना प्रश्न पूछ। समाज का प्रश्न पूछता है, समाज का ठेकेदार बन गया, समाज तुम्हारे अंडर में। अभी एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जान जा रहा है, समाज की चिंता करने निकले। सिलेबस तो संभल नहीं रहा, समाज की चिंता करने निकले। हर बार एक बैक लग जाता है, परेशान हैरान है, समाज की चिंता करने निकले। लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोगों से तुम्हें क्या मतलब? तुम भी इसी संसार में रहते हो, मैं भी इसी संसार में रहता हूं। मुझे तो लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों के अपने रास्ते हैं, मेरे अपने रास्ते हैं। लेकिन अहंकार में गलत रास्ते का चुनाव मत करना। हाँ ठीक है बाबा जी, आप बाबा जी के रास्ते में हो, मैं स्टूडेंट हूं। कोई बाबा जी भी स्टूडेंट होके ही बाबा जी बना होगा। ऊपर से पैदा नहीं लिया, टपक गया बाबा जी, टपके ऐसे ही दाढ़ी लेके मैया के पेट से निकल गए, हाँ मैं बाबा जी हूं। अरे मैं भी छोटा बच्चा, मेरी भी मम्मी, मेरे भी पापा, मेरे भी ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बढ़िया परिवार। कोई भी आया है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तेंदुलकर जिसको मानते हो, विराट को मानते हो, कोई भी, सब एक परिवार से आए हैं। तुम्हारे जैसा एक परिवार, उसी से ग्रो अप होकर ऊपर आए। लेकिन जब कोई तुम्हारे सामने आइडियल के रूप में खड़ा होता है, तो उस समय अपने जीवन के प्रश्नों को छुपाना मत, नंगे होकर पूछना, आवरण रहित होकर पूछना। कोई आवरण नहीं, कोई छुपाव नहीं। और एक आखिरी बात कहता हूं, फिर तुम प्रश्न पूछना मुझसे। लालच का त्याग करो। आज तक जितने भी शोषण हुए हैं वो लालचियों के हुए हैं। आज तक जितने भी दुखी लोग हुए हैं संसार में, वो सब लालची हुए हैं। आज तक जितने भी भयभीत लोग हैं, फियर हैं जिनके भीतर में, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, वो सब लालची लोग हैं। डायरेक्ट कह तो नहीं सकते, नहीं आई एम कंसर्न अबाउट माई फ्यूचर। फ्यूचर के लिए नहीं, तो महालालची हो। कौन सा फ्यूचर? पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। ये प्रेजेंट टाइम, अभी मैं हूं, तुम हो, ये तुम्हारा अपना समय है। जब तुम कॉलेज में रहोगे, वो तुम्हारा अपना समय रहेगा।